हाँ देखिए, आज आज समुच्चय के का दूसरा वीडियो है। इसमें जो है आप प्रश्नावली 1A का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आज हम बताएंगे। यहाँ कह रहा है 1 से 30 तक की संख्याओं में से संख्याओं के समुच्चय के समुच्चयों को बनाइए। संख्याओं के समुच्चयों को बनाइए। अर्थात जो है आपको 1 से 30 तक की संख्याओं में से जो यहाँ पर दिया गया है उनके समुच्चय बनाना है। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं से आपको बनाना है। तो इसका हल कैसे किया जाए? हल करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका लिखा जाएगा आंसर क्या होगा? इसको हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए यहाँ से हल कैसे किया जाएगा, इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा? देखिए, यहाँ पर पहले लिख लीजिए 1 से 30 तक की संख्या लिखिए। 1 से 30 तक की संख्याओं का एक समुच्चय बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 यहाँ से आपका 29 दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं 29 और 30, इसको बंद कर दिया गया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर ए आपका है, कह रहा है कि जिनके अंत में 5 हो, ऐसे संख्याओं का समुच्चय आपको बनाना है कि जिनके अंत में 5 हो। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंत में 5 हैं, उन्हीं को आप मजले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, यही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 5 आ गया, पहली संख्या 5। उसके बाद क्या होगा? 5 के बाद 15 के, और 15 के बाद क्या आएगा आपका? 25। 15 और 25, मतलब आपको ऐसी संख्याओं का समुच्चय बनाना है जिसके अंत में क्या हो? 5 हो। तो पहला उत्तर आपका ए हो गया, पहला जिनके अंत में 5 हो। 5 आ गया और 15 हो गया और आपका 25 हो गया। और बी वाला आपका आंसर का रहा है बी में आपका है, बी में कह रहा है जिनके अंत में 7 हो। अब आपको ऐसी संख्याओं का समुच्चय बनाना है जिनके अंत में 7 हो। तो आपका 7 आ जाएगा पहले नंबर पर, 7 के बाद क्या आएगा? यहाँ 17 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? और 27। ये आपका आंसर इसका हो गया, बी वाले का। कह रहा है जिनके अंत में क्या है? 7 है। फिर सी में आपका कह रहा है, सी जिसके अंत में 0 हो। आपको ऐसी संख्याओं का समुच्चय बनाना है कि जिनके अंत में 0 हो। तो 10 के अंत में 0 है, तो इसको मजले ब्रैकेट के अंदर लिख लिया जाएगा 10 के बाद क्या आएगा आपका? 20 के बाद कितना आ जाएगा आपका? 30। ये आपका समुच्चय बन गया।
और इसके बाद आपको कह रहा है ए बी सी डी में कह रहा है डी में कहा जा रहा है कि ऐसे संख्याओं का समुच्चय बनाना है जी जिनमें क्या है अभाज्य संख्याएं हों। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होंगी उसको लिखना है। तो यहाँ पर पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा 5 के बाद क्या आएगा 7 के बाद 11 के बाद क्या आएगा 13 के बाद क्या होगा आपका 17 उसके बाद 19 के बाद आपका 23। ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं को ही इसमें लिखना है। 19 के बाद 23 के बाद क्या आएगा आपका 29 23 के बाद 29। ये आपका डी का आंसर होगा। उसके बाद फिर कह रहा है ई जिनमें सम संख्याएं हों। सम संख्याओं को लिखना है। इसमें ऐसी संख्याएं लिखिए जो सम संख्याएं हों, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उनको लिखना है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2, दूसरी संख्या होगी 4 के बाद आ जाएगा आपका 6 के बाद क्या आएगा 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14 के बाद 16 के बाद 18 के बाद 20 के बाद 22 के बाद आपका 24 के बाद 26 के बाद 28 और 28 उसके बाद आएगा 30। अर्थात आपको ऐसी संख्या लिखना है जो 2 से विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित होती है उन्हीं संख्याओं को आपको लिखना है और बीच में क्या करेंगे मझला ब्रैकेट लगाते रहेंगे। उसके बाद यफ कह रहा है जिनमें विषम संख्याएं हों। यफ में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यफ है आपका कि जिसमें क्या है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्याएं आपको लिखना है एक मझले ब्रैकेट के अंदर। आप विषम संख्याओं को लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? विषम संख्याओं को लिखा जाएगा। तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1। पहली विषम संख्या 1 के बाद क्या आएगा 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद आपका आएगा 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 21 के बाद 23 के बाद 25 के बाद 27 के बाद 29। ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए नंबर 1 कह रहा है ए स्वरों का समुच्चय और बी कह रहा है अक्षरों का समुच्चय। इसको कैसे आप हल करेंगे? इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर आप किस तरीके से निकालेंगे? देखिए कह रहा है स्वरों का समुच्चय। इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो स्वर हैं? तो स्वर का समुच्चय निकाल लीजिए। यहाँ पर देखो ए, हम जानते हैं स्वर कौन से होते हैं? ए ई आई नहीं, हाँ ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर ए आपका स्वर है, इसको लिख लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि एक अक्षर को आप 2 बार नहीं लिखेंगे। समुच्चय में यह नियम होता है कि आप एक अक्षर को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ए के बाद कौन सा स्वर आएगा?
ए ई, आपका ई आ जाएगा, ए ई आई, ए ई आई, और कोई स्वर इसमें है नहीं। ए आपका स्वर है और ई स्वर है और ए स्वर है, आई स्वर है। इसमें जो स्वर है उसी को लिखा जाएगा, इसी को आप मजले ब्रैकेट में लिख देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है इसमें बी, बी कह रहा है आपको क्या लिखना है बी में, बी आपका आंसर ए आपका यही होगा, आंसर ए आपका ये होगा। आंसर बी के लिए, आंसर बी आपका क्या होगा, आंसर बी के लिए कह रहा है अक्षरों का समुच्चय, अर्थात इसमें जो जो अक्षर आए हुए हैं उनको एक मजले ब्रैकेट में रखेंगे, उनका समुच्चय निकालना है। तो पहला क्या होगा आपका यम आया है, यम के बाद क्या आएगा ए आ गया, ए, उसके बाद क्या आया टी, उसको लिख लीजिए, टी के बाद क्या है यच। ध्यान रहे कि एक अक्षर को आप दो बार नहीं लिखेंगे, यम ए टी यच, उसके बाद क्या होगा ई, ई और यम आर पर दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही है तो फिर आई, आई को लिख लिया जाए। उसके बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा यस, इसको मजले ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर यम एक बार आया, मतलब दो बार आया लेकिन एक के बार लिखेंगे, ए आपका दो बार आया लेकिन एक बार लिखेंगे, टी आपका दो बार आया एक के बार लिखेंगे, यच आपका एक बार आया उसको लिख लेंगे, और ई आपका एक बार आया उसको लिख लेंगे, आई आपका एक बार आया उसको लिख लेंगे, सी भी लिखा जाएगा एक बार आया है, यस भी आ गया। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव लिखिए। यहाँ पर आपको जो स्टार बनाया गया है, यहाँ पर 2 4 6 यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर भी ए ई आई, ए ई यहाँ पर स्टार है और यहाँ स्टार दिया गया है। जहाँ स्टार दिया गया है उनके अवयवों को लिखना है किसके गुणों के आधार पर। तो इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे, इसके गुण के आधार पर हमको उत्तर लिखना है। इसके गुण के आधार पर कैसे लिखेंगे, पहले वाले का उत्तर क्या होगा, पहले का आंसर लिखने के लिए देखो यहाँ पर 2 4 6 अर्थात एक क्या है सम संख्या है, तो 6 के बाद अगली सम संख्या क्या हो जाएगी 8, अगली सम संख्या क्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी, 8 को लिखेंगे। और बी का उत्तर क्या है, बी का रहा है ए ई ओ यू, अर्थात यहाँ से देखने से पता चलता है ये क्या है स्वर है, तो स्वर का यहाँ पर ए ई, उसके बाद क्या आएगा आपका आई आ जाएगा। आई क्या है स्वर है, 5 स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर इसका बी वाले का उत्तर क्या होगा आई हो जाएगा। यहाँ पर सी, सी में कह रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, अर्थात जो हर में है उसके बाद अंश में आ जा रहा है। यहाँ पर हर में है, अगले के लिए अंश में आ जा रहा है और एक जोड़ा जा रहा है। यहाँ भी क्या है हर में है 4, तो यहाँ पर उसके बाद एक जोड़ करके ऐसे 5 है, तो अगली संख्या क्या होगी 5, 5 बटे क्या हो जाएगा 6, 5 बटे क्या हो जाएगा 6, 5 बटे 6 हो जाएगा, 5 बटे 6, इसका उत्तर क्या होगा 5 बटे 6 होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है बी वाला राम लक्ष्मण भरत, उसके बाद रे जो है राम जो राजा दशरथ के लड़कों का नाम है, तो यहाँ पर राम लक्ष्मण भरत, उसके बाद क्या आएगा शत्रुघ्न, उनके 4 लड़के थे उनके, तो अगले लड़के का नाम क्या हो जाएगा आपका शत्रुघ्न। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ शत्रुघ्न लिख दिया जाए, शत्रुघ्न, अर्थात जहाँ पर स्टार है वहां पर क्या आएगा शत्रुघ्न आ जाएगा, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न क्या लिख दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है यहाँ पर अगला करा ई, कौशल्या सुमित्रा और उनके राजा दशरथ के 3 रानियां थी, तो यहाँ पर ई क्वेश्चन नंबर ई का क्या होगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा कैकेयी,
KE, कहीं आ जाएगा। और यहाँ पर अगला है करा एफ में क्या होगा, एफ के लिए क्या लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, ये सब जो दिए गए हैं ये जो है राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर उसके स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, श्री ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। और अगला का रहा है कि समुच्चय 1 2 2, यहाँ पर 1 2 3 3 1 4 2 3 5 2 1 3 को क्या है संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर किसी को भी रिपीट नहीं लिखना है, किसी भी अवयव को हम रिपीट नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, लेकिन 1 बार लिखेंगे। यहाँ 2 देखो 1 2 2 3 बार आया, लेकिन आप क्या लिखेंगे 1 2 2 3 बार आया, लेकिन आप एक ही बार लिखेंगे संक्षिप्त रूप। यहाँ पर 3 कितना 1 2 3 4 4 बार आया 3 है, लेकिन आप तो एक ही बार लिखेंगे। और 4 यहाँ पर देखो 1 बार आया तो 4 को 4 लिख दीजिए। 5 भी क्या है, एक ही बार आया तो 5 लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से ये आपका संक्षिप्त रूप में हो गया, ये आपका संक्षिप्त रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं, ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसको सही ढंग से लिख दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 और 3, 1 कितनी बार 3 बार, एक बार 2 भी जो है आपका एक ही बार, 3 आपका 3 बार, 1 2 3 4 बार है, लेकिन आपको एक बार लिखेंगे। 4 एक बार आया तो 4 लिख दिया जाएगा, और 5 एक बार आया उसको लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका दिखाई दे रहा है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा AN। आंसर में आपका ये चीज़ स्पष्ट हो गया आपका। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको।